बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक में नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। डियर स्टूडेंट्स, देखें आज हम क्लास 9th और चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, इसका आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, या इसे हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं जी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, एज़ यू नो दैट कि हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो तादाद है, ठीक है, तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो अपने साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से, कलर के लिहाज से उनकी अंदर बहुत सारी जो है वो वैरायटी पाई जाती है, और हर एक ऑर्गेनिज़म को स्टडी करना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसलिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो टैक्सोनोमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो किस बेस पे करते हैं, वो किन प्रिंसिपल्स पे करते हैं। तो रिलेशनशिप जो है वो बेस करता है किसके ऊपर। देखिए, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन क्या करती है, बेस करती है किसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर। अब ये रिलेशनशिप, देखिए हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म को उनके दरमियान में पाए जाने वाली जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं और डिफरेंसेस होते हैं या डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यही सिमिलैरिटीज़ बेसिकली क्या शो करती हैं, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, उस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या करती हैं, ये हमें बताते हैं। यानी कि यही सिमिलैरिटीज़ जो है ये बेसिकली क्या शो करती हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज़म के दरमियान में जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ होती हैं उनको उनके बारे में ये हमें बताती हैं। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज़म अगर आप देखें तो दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन अदर्स। कुछ जानदार जो है ना एक दूसरे से ज़्यादा मुश्तरक, ज़्यादा उनमें खसूसियत पाई जाती हैं बनिस्बत दूसरे जानदारों के। अब यहाँ पे आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल हमें जो है वो कोड की गई है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्पैरो है, दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास जो स्पैरोज़ है, यानी कि जो चिड़िया है, वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है किससे, पिजन से, एज़ कम्पेयर टू इंसेक्ट। तो हमारे पास देखें, अगर आप स्पैरो और पिजन की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। और जो इंसेक्ट हैं बेसिकली अगर आप देखें, बटरफ्लाई जो है, ये हमारे पास क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है। तो अगर आप एंसेस्टर्स की बात करें तो इनके एंसेस्टर जो हैं दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड इन स्पैरो और पिजन्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये ज़्यादा जो है वो क्या करती है, ज़्यादा मुश्तरक है इन जानदारों की एज़ कम्पेयर टू द इंसेक्ट। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, अब जब हम प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ जो है वो बेसिक, जब हमने डिस्कस किया कि हम देखते हैं कि उन ऑर्गेनिज़म में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या पाए जाते हैं। तो अब उनमें जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, या जब हम जानदारों की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उनमें हम क्या कुछ जो है वो डिस्कस करते हैं कि जानदारों के दरमियान कौन कौन सी जो है वो सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए जिनको हम एक ग्रुप में रख सकें। तो उनमें जो है ना सबसे पहले देख ली जाती है उनकी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी कहते हैं कि उनकी जो एक्सटर्नल यानी कि बनावट होती है। इसी तरीके से जब हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है उसको हम स्टडी करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो से एक जो मुकम्मल, यानी कि जब एग और स्पर्म मिलेंगे तो उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट के से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो उसकी जो यानी कि आपके पास एक डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, जिस तरह अगर आप देखें तो उनमें डिफरेंट जो है वो स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। तो उन तमाम स्टेजेस को जो है वो देखा जाता है। इसके साथ साथ जो है उनकी जो जेनेटिक्स है, उन जेनेटिक्स यानी कि उनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, उनके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उनकी क्या सीक्वेंस होती है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। इसके साथ साथ उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है और वो किस इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, जानदारों की जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, मैंने आपकी बुक के अंदर जो है वो आपकी आसानी की खातिर कुछ इसको हाईलाइट कर दिया है। हमने कहा देखें, जो क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है रिलेशनशिप के ऊपर। अब यही रिलेशनशिप जो है वो उन लिविंग ऑर्गेनिज़म के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बेसिकली उनकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर, उनको हम क्या करते हैं, बेसिकली जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यही सिमिलैरिटीज़ हमें क्या बताती हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसके बारे में बताती हैं।
तो यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की गई है, मिसाल के तौर पे जो हमारे पास स्पैरो है ये ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है किसी पिजन से दैन टू इंसेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये ज़्यादा क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। इसी तरीके से जब बायोलॉजिस्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो किस चीज़ को देखते हैं, यानी कि उसकी जो मार्फोलॉजी है उसको स्टडी करते हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होती है उसको डिस्कस करते हैं, और उनकी जो मॉडर्न जेनेटिक्स होती है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने के बाद वो बेसिकली क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद वो जानदारों को क्या करते हैं, ग्रुपिंग, और उनको जो है वो सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें।